हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलिक पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है उड़ीसा के पटचित्र। इससे पहले हमने बंगाल की पटुआ कला के बारे में पढ़ा, कालीघाट के पटचित्रों के बारे में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, उड़ीसा के पटचित्र। ठीक है, चलिए। पटचित्र क्या होता है? मैंने आपको उस दिन बताया था, ऐसे चित्र जो कपड़े पर बनाए जाते हैं, यानी ऐसे चित्र जिनका निर्माण इस पर किया जाता है, कपड़ों पर किया जाता है, निर्माण कपड़े पर किया जाता है। ठीक है, इनका टाइम कब से कब है तक है? तो उड़ीसा के पटचित्रों का समय 7वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, तो उड़ीसा के पटचित्रों का समय कब माना जाता है? 7वीं शताब्दी माना जाता है। तो ऐसे चित्र जो कपड़े पर बनाए जाते हैं उन्हें पटचित्र कहा जाता है, और उड़ीसा के पटचित्रों का समय 17वीं शताब्दी माना जाता है। हमारा पहला पॉइंट है, उड़ीसा के पटचित्र किससे संबंधित हैं? लोक कला से संबंधित हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था कि लोक कला क्या होता है। तो लोक कला क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, चलिए ऐसे नहीं, क्षेत्रीय कलाएं का क्या मतलब है? हमारे आसपास की जो कलाएं हैं। ठीक, क्षेत्रीय कलाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत रूप से चली आ रही हैं, परंपरागत रूप से चली आ रही हैं। ठीक है, यानी उड़ीसा के पटचित्र आपके किससे? लोक कला से संबंधित हैं। ठीक है, लोक कला का होता है ऐसी क्षेत्रीय कलाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत रूप से चली आ रही है। यानी उड़ीसा के जो पटचित्र हैं, यानी उनके बनाने का तरीका या वो किस तरह से बनाए जाते थे, उनकी क्या खासियत थी, ये सब क्या है आपका, वही जो पहले बनती थी उसी तरह से अभी भी बनती चली आ रही है। तो ऐसी कलाएं जो क्षेत्रीय कलाएं होती हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत रूप से चली आ रही है, उनमें यानी कोई चेंज नहीं हो रहा है और वो चलती चली आ रही हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? लोक कला कहते हैं। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक, अब उड़ीसा के पटचित्रों का समय मैंने आपको ऊपरी बता दिया है, कितना है? 17वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि उड़ीसा के पटचित्रों का समय कब से कब तक माना जाता है? तो उनका समय 7वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, उड़ीसा के पटचित्रों पर किस मुगल शैली का प्रभाव, ठीक, दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव, विजयनगर शैली का प्रभाव और अपभ्रंश शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक, यानी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है यहाँ पर कि उड़ीसा के पटचित्र पर किस किस शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो पहला हो गया आपका मुगल शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, विजयनगर शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है और अपभ्रंश शैलियों का प्रभाव पड़ता है। ठीक, दिखाई पड़ता है। तो अब ये जानेंगे कि क्या क्या इनकी खूबियाँ, इनका प्रभाव कैसे पड़ रहा है या क्या खूबी है जो इन पर असर डाल रही है इन चित्रों पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि उड़ीसा के पटचित्र पर मुगल शैली का प्रभाव है, तो मुगल शैली का क्या लिया गया है? मुगल शैली का क्या खूबी थी? रेखांकन। ठीक है, इसमें और थोड़ा सा रेखांकन की बारीकी। ठीक, यानी मुगल शैली के जो चित्र थे उनमें जो रेखाओं का अंकन किया जाता था, यानी जो रेखाएं बनाई जाती थी बहुत बारीक बनाई जाती थी। तो उड़ीसा के पटचित्रों में जो बारीक रेखाओं का प्रयोग किया गया है वो आपकी किस शैली से लिया गया है? मुगल शैली से लिया गया है। ठीक है,
तो आप समझ गए। यानी रेखांकन की बारीकी किससे ली है? मुग़ल शैली से ली गई। यानी मुग़ल शैली की विशेषता क्या है? रेखांकन की बारीकी। दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारी दक्षिण शैली, ठीक। दक्षिणी शैली की क्या ली गई है? अलंकारिता। अलंकारिता का मतलब क्या होता है? यानी चित्रों को जिस तरह से सजाया जाता है वो खूबी कहाँ से ली गई है? आपकी दक्षिणी शैली से ली गई है, ठीक। ये हो गया आपका दक्षिणी शैली, ठीक। अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली से क्या लिया गया? अंतराल व्यवस्था ली गई है। अंतराल व्यवस्था। अंतराल का मतलब क्या होता है? समय, ठीक। यानी हम चलिए इसको भी हम समझाते हैं आपको। दो बिंदुओं के मध्य का अवकाश, ठीक है। इसका मतलब ये होता है दो बिंदुओं के मध्य का अवकाश। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपका एक ये चित्र है, दूसरा ये चित्र है, तो इन दोनों के बीच में जो खाली जगह है, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं? अंतराल व्यवस्था। यानी सब जगह ये बराबर रहे, ठीक। चित्र में क्या अंतराल व्यवस्था रहेगी? वो आपकी कहाँ से ली गई है? अपभ्रंश शैली से ली गई है। यानी कौन सा चित्र किस जगह पर बनेगा, ये सब हम कहाँ से लिया गया? अपभ्रंश शैली की अंतराल व्यवस्था है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, विजयनगर शैली से क्या लिया गया है? विजयनगर शैली से आकृति विधान लिया गया है। यानी चित्रों में जो आकृतियाँ होंगी कैसी होंगी, आप पहले समझते हैं। मुग़ल शैली का क्या ली गई है? बारीक रेखांकन, यानी रेखांकन की बारीकी, ठीक। दक्षिण शैली से क्या ली गई है? अलंकारिता ली गई है। अपभ्रंश शैली से अंतराल व्यवस्था। और विजयनगर शैली क्या विशेषता है? आकृति विधान। यानी जो आकृतियों का निर्माण है किस तरह से किया जाएगा वो आपका किससे लिया गया है? विजयनगर शैली से, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। उड़ीसा के पटचित्र प्रायः टाट या कपड़े पर बनते थे, ठीक है। तो उड़ीसा के पटचित्र किस पर बनते थे? किस पर? टाट या कपड़े पर। पटचित्र यानी कपड़े पर तो बनेंगे हैं। टाट मतलब क्या होता है? सन या पटसन पर बना, सन या पटसन का बना हुआ मोटा कपड़ा, का बना हुआ मोटा कपड़ा। चलिए इसको समझिए। टाट से क्या होता है? टाट से आपके क्या बनाए जाते हैं? बोरे बनाए जाते हैं, पर्दे बनाए जाते हैं और छावन भी बनाई जाती है। तो सन या पटसन का बना हुआ मोटा कपड़ा होता है क्या? टाट। सन का क्या होता है? सन का भी एक पौधा होता है, ठीक। पटसन का भी पौधा होता है। इन दोनों पौधों के रेशों से क्या बनता है? एक मोटा कपड़ा बनाया जाता है, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं? टाट कहते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, आगे चलकर इस शैली पर कालीघाट के पत्रों तथा कंपनी का भी कुछ हद तक प्रभाव दिखाई देता है। कालीघाट के आगे चलकर इस शैली पर कालीघाट के, गलत टाइप हो गया यहाँ पर कालीघाट होगा, कालीघाट के पटचित्रों का, ठीक। पटचित्रों, कालीघाट के पटचित्र तथा कंपनी शैली का भी कुछ हद तक प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, ठीक। तो आगे चलकर क्या हुआ? इस शैली पर कालीघाट के पटचित्र तथा कंपनी शैली का भी कुछ हद तक प्रभाव दिखाई पड़ता है। किसका? किस शैली पर? यानी उड़ीसा के पटचित्र पर, यानी उड़ीसा शैली पर कह सकते हैं, ठीक। किसका प्रभाव? कालीघाट के पटचित्रों का, ठीक। कालीघाट के पटचित्रों का। और दूसरा कंपनी शैली का। कंपनी शैली का यानी कंपनी शैली में क्या होते थे? चित्र यूरोपीय पद्धति से बनाए जाते थे, ठीक। यानी तैलीय माध्यम से बनाए जाते थे। उनका भी प्रभाव किस पर पड़ता है? आपके उड़ीसा के पटचित्रों पर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा भगवान, कौन से भगवान? जगन्नाथ, ठीक है। भगवान
जगन्नाथ के मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसे में उड़ीसा के पटचित्रों का विषय क्या रहा होगा? राधा कृष्ण रहा होगा। उड़ीसा पर किसके लिए प्रसिद्ध है? जगन्नाथ मंदिर के लिए। ठीक, तो वहाँ पर क्या है? पटचित्रों का विषय क्या? राधा कृष्ण रहा है। तो उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा भगवान जगन्नाथ के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, उड़ीसा के पटचित्रों का विषय, उड़ीसा के पटचित्रों का विषय क्या है? राधा कृष्ण। ठीक है, यहाँ पे यानी राधा कृष्ण के चित्र ज़्यादा बनाए जाते हैं। कहाँ पर? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। ठीक, चित्रों में पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्यों का भी बहुलता के साथ अंकन किया है। पृष्ठभूमि का मतलब क्या होता है? यानी चित्र के पीछे का जो स्थान होता है वो सारा। ठीक, चित्र के पीछे का स्थान, मान लीजिए ये आपका कोई चित्र बना हुआ है। ठीक, ये चित्र है कोई। ठीक, चित्र बना हुआ है, इसके पीछे जो जगह बची है यानी खाली वाली जो जगह है, यहाँ पर किसका हुआ है? प्राकृतिक दृश्यों का अंकन किया गया है। ठीक, यानी चित्रों की पृष्ठभूमि में किसका? प्राकृतिक दृश्यों का भी बहुलता यानी बहुत अधिकता के साथ अंकन किया गया। अंकन मतलब यानी चित्रण किया गया है। ठीक, तो चित्रों की पृष्ठभूमि में किसका? प्राकृतिक दृश्यों का बहुलता के साथ यानी बहुत अधिक अंकन किया गया है। ठीक, ये हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इस शैली के चित्र प्रायः कौन? जगन्नाथपुरी में आने वाले तीर्थयात्री। कहाँ पर आते थे तीर्थयात्री? जगन्नाथपुरी में। ठीक, कौन आते थे? तीर्थयात्री, या फिर कह सकते हैं पर्यटक क्या करते थे? खरीद कर ले जाते थे। अब उड़ीसा में किसके चित्र मिल रहे हैं? भगवान, उड़ीसा में कौन सा मंदिर आपका? जगन्नाथपुरी है। ठीक, जगन्नाथपुरी, वहाँ पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। ठीक, तो उस वहाँ पर किसके चित्र में, उनके चित्रों का विषय क्या है? राधा कृष्ण। ठीक, तो जगन्नाथपुरी आने वाले तीर्थयात्री किसके चित्र लेकर जाएंगे? राधा कृष्ण के चित्र लेकर जाएंगे, यानी धार्मिक स्थल है तो उससे संबंधित ही चित्र यहाँ से लेकर जाएंगे। ठीक है, तो इस शैली के चित्र प्रायः जगन्नाथपुरी में आने वाले कौन? तीर्थयात्री और पर्यटक खरीद कर ले जाते थे। ठीक, इस शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो आपसे यहाँ क्वेश्चन किया जा सकता है कि उड़ीसा के पटचित्रों की मुख्य विशेषता क्या है? तो वृक्षों की लताओं के समान अंकन है, यानी वृक्षों की लताओं के समान अंकन है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? वृक्षों की लताओं के समान अंकन, यानी इसमें जो चित्र किए जाते हैं जैसे वृक्षों की लताएं होती हैं उसी की तरह है इनका चित्रण किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका उड़ीसा के पटचित्र। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे इसको। ठीक, उड़ीसा के पटचित्र, इनका समय कितना माना जाता है? 17वीं शताब्दी माना जाता है। ऐसे चित्र जिनका निर्माण किस पर होता है? कपड़े पर किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? पटचित्र कहते हैं। उड़ीसा के पटचित्र किससे संबंधित है? लोक कला से संबंधित है। लोक कला क्या होता है? क्षेत्रीय कलाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत रूप से चली आ रही है, यानी ऐसी कलाएं जो पुरानी टाइम पर चल रही थी और अब भी चलती ही चली आ रही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, इनका समय कब से कब तक माना जाता है? इनका समय माना जाता है 17वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक, उड़ीसा के पटचित्रों पर किन शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो मुगल शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव, विजयनगर शैली का प्रभाव, ब्रज शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक, मुगल शैली से क्या लिया गया उड़ीसा के पटचित्रों में? तो रेखांकन की बारीकी ली गई है। दक्षिण शैली से क्या लिया गया? अलंकारिता ली गई है। अब ब्रज शैली की अंतराल व्यवस्था, यानी दो चित्रों के बीच में कितना स्पेस रहेगा, ये किससे लिया गया? ब्रज शैली से ली गई है। और आकृति विधान, यानी क्या क्या आकृतियाँ रहेंगी, क्या उसकी खूबी रहेंगी, वो सब विजयनगर शैली से लिया गया। उड़ीसा के पटचित्र प्रायः किस पर बनाए जाते थे? टाट या कपड़े पर बनाए जाते थे। सन या पटसन का बना हुआ मोटा कपड़ा क्या होता था? टाट कहलाता था। यानी सन या पटसन, ये दोनों पौधे होते हैं, इनके रेशों से एक मोटा कपड़ा बनाया जाता है, जैसे क्या कहते हैं? टाट कहते हैं। ठीक, आगे चलकर इस शैली पर किसके? कालीघाट के पटचित्रों पर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि उड़ीसा के पटचित्रों पर आगे चलकर किन किन शैलियों का प्रभाव पड़ता है? तो वो कालीघाट के पटचित्रों और कंपनी शैली का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक, उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? भगवान जगन्नाथ के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, उड़ीसा के पटचित्रों का विषय क्या है? राधा कृष्ण। ठीक, चित्रों की पृष्ठभूमि में किसका अंकन अधिक किया गया है? तो प्राकृतिक दृश्यों का अंकन
अधिक किया गया है। ठीक, इस शैली के चित्र कौन खरीद कर ले जाते थे? तीर्थयात्री खरीद कर ले जाते थे। उड़ीसा के पटचित्र कहाँ मिलते हैं? जगन्नाथपुरी में मिलते हैं। ठीक, इस शैली की मुख्य विशेषता क्या है? वृक्षों की लताओं के समान अंकन, यानी इस शैली के चित्र वृक्षों की लता यानी वृक्ष की जो डालियाँ होती हैं उसकी तरह इस शैली के चित्र बनाए गए हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। धन्यवाद।